नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है सबक। आज इतने दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा था। नर मेघा की शादी पूरे 4 महीने बाद मायके आई थी, इसलिए पूरा परिवार एक साथ बैठकर प्रार्थना में बतिया रहा था। वही घर की बहू कोमल सबको नाश्ता परोस रही थी। नाश्ते पे कचौरी और सूजी का हलवा देखकर सास दिव्या जी बोली, कोमल, ये क्या बनाया है तुम्हें? तुम्हें पता है ना, मेघा को पनीर के पकौड़े पसंद है। पूरे 4 महीने बाद ससुराल से आई है मायके, तो कम से कम नाश्ता तो उसकी पसंद का बना देती। उसकी बात सुनकर कोमल ने कहा, मम्मी जी, मैं गई थी दुकान पे, पर दुकान बंद थी तो पनीर नहीं मिला। अरे तो कॉलोनी की दुकान बंद थी तो आगे की कॉलोनी में जाकर ले आती। जानती हूँ सब बहाने हैं तेरे। मेरी बेटी को बनाकर खिलाने में जोर आता है। दिव्या जी के मुंह से बड़बड़ाते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, अब कचौरी और हलवा तो बन गया है, अभी यही नाश्ता कर लो। अभी तो हमारी नेगा 10 दिन यहीं पर है, फिर कभी बना के खिला देगी। ससुर पवन जी ने बात को वही रोकते हुए कहा, पर पापा, जब खाने की इच्छा होती है तभी तो खाया जाता है। इच्छा अभी रही है, पर बाद में खिलाएगा। भला ये कोई बात हुई? भाभी को नहीं बनाना था तो बता देती, मैं खुद ही रसोई में जाकर बना लेती। क्या मुझे नहीं पता रसोई में कहाँ है और कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है? अब की बार मेघा ने कहा, मेघा, क्यों बात को बतंगड़ बना रही हो? जो है वो खा लो, ससुर जी ने दोबारा कहा। यह सुनकर दिव्या जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, हाँ, बहू के पीछे बेटी को सुना दो। इतने दिनों बाद ससुराल से आई है, यूं नहीं कि 2 पल प्यार के बोल दे। बहू की गलती के कारण उसे सुनाया जा रहा है। अंतिम वाक्य पर दिव्या ने जोर से कहा, जो कि कमरे में आते ही उसके बेटे मयंक सुन लिया। आखिर उसी को सुनाने के लिए तो ये बातें कही जा रही थी। मयंक का गुस्सा हुआ और वो बात अच्छी से जानती थी, पर फिर भी जानबूझकर अपने बेटे बहू को झगड़ा करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। और मयंक, वो इतना महान कि जरा जरा सी बात का बतंगड़ बना देता। मयंक अपने कमरे में आते हुए बोला, क्या बात है कोमल, तुमने मेघा के लिए पनीर के पकौड़े क्यों नहीं बनाया? मुझसे कहती मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता। मना क्यों किया तुमने? कोमल डरते हुए बोली, मैंने मना नहीं किया मयंक जी, मैं गई थी कमरे में आपको बोलने के लिए, लेकिन उस समय आप मोबाइल पे बातें कर रहे थे और आपको इशारे में मना किया था। मुझे भी, मैं चुप रहूं, इसलिए मेरे मोबाइल पे किसी भी है, इसलिए मैं लेने गई थी। अरे हमसे बोल देती तो हम क्या मना कर देते? दिव्या जी जानबूझकर बात को बढ़ाते हुए बोली, चलो बाद में डिस्कस कर लेना, अभी फिलहाल तो कचौड़ी खाओ, ठंडी हो रही है। फिर से उसके ससुर जी ने बोले। पवन जी ने बात को पलटने की कोशिश करते हुए कहा, क्या कचौरी खा ले पापा, जब मेघा की इच्छा है कि पनीर बनेगा तो पनीर ही बनेगा। इस पनीर बनाने में जोर आ रहा है जो बहाने ढूंढ रही है। मयंक बीच में बोला, चुप कर मयंक, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। और आज मेघा को पनीर खाना है तो एक पनीर के लिए अपनी पत्नी को कितना सुनाए नो को तैयार हो गया। शादी के पहले मेघा तुझसे कई चीजों का डिमांड कर दी थी, तब तो कभी लाकर तूने उसे दिया नहीं, फिर आज क्यों? अभी मेघा 10 दिन यहाँ रहेगी, फिर बन जाएगा, फिलहाल चुपचाप नाश्ता करो। आखिर पवन जी ने अपनी आवाज को घोड़ा ऊंचा कर दिया और मयंक चुप हो गया। मयंक कितने ही गुस्से में क्यों न हो, अपने पापा से ज्यादा बोल नहीं पाता था, पर उसने गुस्से में कोमल को घूर कर देखा। कोमल का दिल धक से वही रह गया। अब मयंक क्या करेगा, ये सोचकर भी उसकी रूह कांपने लगी। खैर, सब लोग नाश्ता किया, उसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए। मेघा अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने निकल गई। वहीं दिव्या जी अपनी सहेलियों के साथ पंचायती करने पड़ोस वाले शर्मा जी के घर पे गई। पवन जी अपनी दुकान से रवाना हो गए, पर संडे होने के कारण मयंक तो घर पे ही था, उसके ऑफिस की छुट्टी थी। इधर कोमल रसोई में काम कर रही थी कि मयंक उसे आवाज दी। कोमल इधर कमरे में आ गई, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हे भगवान, क्या बात करनी है? सोचते सोचते कोमल कमरे की तरफ गई। उसके पैर नहीं उठ रहे थे। थोड़ा ही लेट करती तो मयंक रसोई में आकर ही शुरू हो जाता, इसलिए जैसे तैसे हिम्मत करके कमरे में गई। देखा तो मयंक गुस्से में था। जी मयंक जी, आपने बुलाया? मयंक की बच्ची मेरे पापा से सबके सामने मुझे डांट पड़वा दी कर बड़ी खुश हो रही थी। यही इज्जत तेरी नजरों में है मेरी, मेरी बेइज्जती करा दी तुझे, बड़ा मजा आता है। नहीं नहीं पवन जी, मयंक जी, मैंने कुछ नहीं कहा पापा जी से। वो इसके आगे तो उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मयंक ने उसके पहले ही इतनी जोरदार थप्पड़ उसके गाल पे खींच कर दे मारा।
इतनी तेज से थप्पड़ उसके गाल पे पड़ा कि वो एक पल के लिए सारी दुनिया घूम गई। चक्कर खाकर वहीं गिर गई। गिरने के कारण उसके सिर पे चोट भी लग गई और सूजन भी आ गई। आइंदा इज्जत से रहना, मेरे सामने ऊंची आवाज में मत बोलना और ना कि मेरे माता पिता के सामने कुछ बोलेगी। बड़ी आई मुझे 2 बातें सुनाने वाली। मयंक उसे निरंतर सुनाया जा रहा था, जबकि कोमल इस बात को होश में नहीं थी कि मयंक क्या क्या बोल गया। जब तक होश में आती वो अपने कमरे को समेट पाती, तब तक कमरे में से बाहर निकल गई। उसने सोचा कि माँ को फोन लगा लो, पर फिर ये सोचकर चुप रह गई कि माँ तो क्या कर लेगी। वो तो खुद मामा मम्मी के भरोसे है, पापा है नहीं। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसका देहांत हो गया था। ससुराल वालों ने माँ को रखा नहीं। नाना जी ने उन्हें अपने साथ ले आए और नाना जी के मरने के बाद मामा मामी ने सारी जिम्मेदारी निभाई अपने ही दम पर। उन्होंने कोमल की शादी करवाई थी। हालांकि सब कुछ देखभाल कर रही थी शादी की, पर अब हिम्मत ही नहीं रखी थी कि क्या कर सकते हैं। अब वापस जाकर मामी मामा को परेशान करना सही बात भी नहीं है। हालांकि माँ मम्मी ने अपनी तरह से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, अपनी बेटी की तरह उसे रखा। पर शादी हो चुकी है, क्या अब उसे भी हक वहाँ से जा सकती है? यही सोचकर चुप रह गई और रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई। जब ससुराल वाले अच्छे से जानते हैं कि बहू के मायके की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है तो वो बेलगाम हो जाते हैं। बहुत कम किस्मत वाली होती है जिन्हें ससुराल अच्छा मिलता है। इसलिए अपनी किस्मत पर रोती हुई कोमल कुछ ना कर सकी। दोपहर के खाने का समय, सब लोग घर आ गए। उस समय कोमल अपने कमरे से निकलकर रसोई में आई तो उसने सिर्फ कर चोट का निशान थे। चेहरे पर लग रहा था कि खूब रोई है। यह देखकर मेघा दिव्या की तरफ इशारा किया। दिव्या जी ने उसे चुप रहने का ही इशारा किया। उन्होंने कोमल से एक शब्द नहीं पूछा, क्योंकि पवन जी भी वहीं बैठे हुए थे। दोनों उसके पीछे पीछे रसोई में आ गए। वहां जाकर मेघा ने कोमल से पूछा, भाभी आपके सिर पे चोट के निशान कैसे? क्या हुआ? चलते फिरते गिर गई क्या? उसने पूछा। पर उसकी बात सुनकर कोमल का रोना छूट गया। अपनी जिस्किया के साथ वो बोली, वो तुम्हारे भैया ने मुझे बस कर बहू अपनी और अपनी पति के बाद अपने बेडरूम तक ही रख, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, और अपनी रोने की आवाज को कम रख। बाहर तेरे ससुर जी को सुनाई देगा तो अच्छा नहीं लगता। खाना हम परोस देंगे, तू रेटिया सेक। दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। दिव्या जी का जवाब सुनकर कोमल हक की बके उसे देखती रह गई। अब देख क्या रही हो ऐसे? फटाफट रोटियां सेक, हम परोस देंगे। बाहर तो खुद ऐसी हरकतें करती है, तुझे पता नहीं क्या कि मयंक का स्वभाव कैसा है। फिर भी जानबूझकर उसे जवाब पे जवाब दिए जा रही थी। अब इस बात को यही खत्म कर। ये बोल बाहर नहीं जानी चाहिए। घर की बहू हो तुम, घर की बातें ढंग कर रखा कर। देख दिव्या जी मेघा से बोली, मेघा तू फटाफट पापा के लिए खाना लगा। अभी भी कोमल उन्हें हैरानी से देखती रही, पर उसे साइड में हटाकर वो खुद रोटियां सेकने लगी और थाली में लगाकर मेघा को देकर बोली, जा तू फटाफट पापा को खाना देकर आ। अपनी बेटी से बोली। जब पवन जी मेघा को खाना परोसते हुए देखा तो बोले, अरे मेघा आज सूरज किधर से निकल आया? तू खाना परोस रही है, कोमल कहाँ गई? तू भी तो कभी मदद नहीं करती है। वो बोली, अपनी भाभी की। उसके पापा बोले, बस पापा ऐसे ही भाभी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा थोड़ी मदद कर दूं। मेघा का जवाब सुनकर एक पल को पवन जी हैरानी से उसे देखते रहे। फिर बोली, शाबाश बेटा, ऐसे ही मिलजुल कर रहा कर घर का काम। कहते हैं जिस घर में बहू बेटी मिलजुल कर काम करती है उस घर में खुशियाँ रहती है। ला आज इस खुशी में एक रोटी और ज्यादा खा लूंगा। मेघा एक फीकी मुस्कान से लेकर रसोई में आ गई। तब दिव्या जी कोमल से बोली, अब खड़ी खड़ी देखती ही रहेगी या रोटी ही बनाएगी? चल फटाफट खाना बना, बहुत जोर से भूख लग रही है। मेघा मैं तेरे पापा के साथ बैठकर खाना खा रही हूँ, तो खाना परोस, नहीं तो तेरे पापा खुशी खुशी रसोई में आ जाएंगे और फिर इसके रोने चेहरे को देखकर बेवजह की बातें हमें सुनाएंगे। कहकर दिव्या बाहर आ गई और मेघा खाना परोसने लगी। जब पवन जी ने खाना खा लिया तो तब तक मयंक भी घर आ गया। दिव्या ने मेघा को मयंक के साथ ही बिठा दिया और खुद खाना परोसने लगी। एक बार फिर कोमल को पवन जी के सामने नहीं आने दिया। जब पवन जी चले गए तो कोमल की आवाज लाकर बोली, अब महारानी खुद ही परोस देना खाना, बेवजह के थका दिया।
अंदर बाहर करके, और फिर मयंक से बोली, इस तरह से मारता है क्या कोई? देख चेहरे पे निशान पड़ गया है, किस तरह से तेरे पापा से छुपा कर रखा है। हम जानते हैं अभी इसका उसके सामने आना होता, उनका चिल्लाना होता तुझ पे। थोड़ी अकल तू भी रख, अपने गुस्से पर ठंडा रख। आप गुस्सा ठंडा करने की बात कर रहे हो, मेरा मन तो कर रहा था कि अच्छा खासा पीटूं इसे, पर फिर चुप रह गया। यही बात है, अब आप मुझे मत समझाओ। आखिर मयंक के सामने दिव्या जी चुप हो गई। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, जबकि कोमल वही बाहर एक तरफ बैठ गई। तभी घर की डोरबेल बजी। कोमल दरवाजा खोलने के लिए दरवाजा की तरफ जाने ही लगी, तब तक दिव्या जी बाहर निकल आई। ये क्या पागलपन कर रही हो? पहले अपने चेहरों को सही कर, दुनिया को दिखाई क्या? जा अपने कमरे में। दिव्या जी की लताड़ सुनकर कोमल अपने कमरे में आ गई। दिव्या जी ने दरवाजा खोला तो सामने कोमल के मामा मामी खड़े थे। उन्हें देखकर एक पल के लिए तो उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। भला कोमल को इनसे कैसे छुपाए? अरे आप लोग आज अचानक इतने? मयंक भी निकलकर बाहर आ गया। मम्मी कौन है? उसने मम्मी से पूछा। अचानक कोमल के माँ मामी को देखकर वो वही ठिठक कर खड़ा रह गया, क्योंकि अरे समधन जी, अंदर ही बुलाइएगा या बाहर से विदा करेंगे? अचानक मामा जी मजाक करते हुए बोले। उनकी बात सुनकर दिव्या जी छिप गई और उन्हें घर में ले आई। तभी मयंक उन्हें नमस्ते कर कमरे में जाने लगा, और अभी कोमल को बुलाकर लाता हूँ कहकर वो कमरे में चला गया। कोमल को धमकाते हुए बोला, अपनी जबान खोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रहना, और कुछ भी बहाना कर दिया कि तुम्हें चोट कैसे लगी, कह देना कि गिर गई थी इसलिए चोट लगी है, समझी तू? आखिर माँ मम्मी है तुम्हारी, माँ का बोझ उठा रहे हैं, वही बड़ी बात है। आखिर कोमल अपने कमरे के बगैर बगैर सही करके बाहर आ गई। उसने चेहरे पर चोट देखकर माँ मम्मी दोनों खड़े हो गए। कोमल, ये क्या हो गया तुझे? जी वो आज गिर गई थी, इस कारण से चोट लग गई है, मयंक बहाना बनाते हुए बोला। पर माँ मम्मी को देखकर कोमल का रोना छूट गया। उसे यूं फुट फुट कर रोता देखकर मामी उसके पास आई और उसको अपने गले लगाते हुए बोली, क्या बात है कोमल बेटा, सच सच बोल, कुछ मत छुपा। अरे कैसी बात कर रही हो आप? इतने दिनों बाद आप लोगों को देखा है तो शायद इसलिए रोना छूट गया होगा। दिव्या जी बात को संभालते हुए बोली, ना ना समधन जी, यह बात नहीं है, हमारी कोमल इतनी कमजोर नहीं है। अचानक मामी जी बोली, अरे तो मामी जी आप कोमल से ही पूछ लीजिए। मयंक बीच में ही बोला, नहीं मामी जी, मुझे मेरे पति ने मारा है, वो अपनी मामी से बोली। अचानक कोमल ने बोला तो सभी लोग सकते में आ गए। ऐसे कैसे? आपने हाथ उठा दिया हमारी बच्ची पे, सभी लोग बोले। मामा जी दिव्या जी से बोले, अरे ये तो उनके बेडरूम की बात है, पति पत्नी के बीच की बात है, मेरे हिसाब से उन लोगों का आपस में ही हल कर ले। उसकी माँ बोली, लेना चाहिए, इसका भला हम लोग क्या बोलेंगे? समधन जी, यही बात जब आपकी मेघा पे हो तब बोलिएगा। हमारी बेटी के लिए ये सब सुनने के लिए वहाँ नहीं लाए। हाँ, जब बड़े लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं तो भला ऐसे घर में हम अपनी बेटी को रखकर क्या करेंगे? माफ करना समधन जी, हमारी बेटी हमको भारी नहीं हुई है, ले जाएंगे हम इसे यहाँ से। बेटी की शादी मार खाने के लिए नहीं की। दिव्या जी उन्हें समझाते हुए बोले, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। हमने दिव्या जी का कहना चाहा, पर माँ मम्मी ने एक न सुनी और कोमल को वहां से लेकर चली गई। जब पवन जी इस बात को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए। जब दिव्या जी और मयंक ने कोमल को वापस लाने के लिए कहा तो पवन जी ने खुद ही इससे इनकार कर दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।